हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान शख्स के बारे में। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये एक बहुत ही महान जीवात्मा थी जिन्होंने इंसान को सरलता का मार्ग दिखाया। क्योंकि जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो इंसान हमेशा सरलता की तरफ भागता है। आज भी स्थिति कुछ वैसी ही है। तो चलिए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं और उनके टीचिंग्स के बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध की, तो उनके जो पिताजी का नाम है, तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और उनकी माता का नाम था महामाया, और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और जो उनके पुत्र हैं, तो उनके पुत्र भी थे, उनका नाम राहुल था। तो बात करिए अगर इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और यह इनका जन्म हुआ था नेपाल में। तो नेपाल में एक क्षत्रिय कुल है, क्षत्रिय वंश शाक के बोला जाता है जिनको। तो उनके यहाँ एक राजा थे शुद्धोधन, तो उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये काफ़ी मतलब रईस या फिर अमीर घराने से थे। और जन्म के 7 ही दिन बाद, समझ रहा, सिर्फ 7 दिन बाद इनकी जो माता है वो चल बसी थी। और इनके बाद इनका जो पालन पोषण है तो इनकी मौसी ने करा था, महाप्रजापति गौतमी ने। तो फिर इनसे महाप्रजापति गौतमी से शादी हो गई थी इनके पिताजी की। तो फिर बाद में इन्होंने इनका पालन पोषण करा था। तो जब इनका जन्म हुआ था, तो जन्म के दौरान ही एक साधु थे उस टाइम के, बहुत महान, जिनका वर्चस्व था। तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आपका लड़का या तो बहुत महान राजा बनेगा या भी बहुत ही महान पवित्र पद प्रदर्शक बनेगा, मतलब लोगों को रास्ता दिखाएगा और पूरे संसार में इनका वर्चस्व रहेगा। अगर इनके बचपन के स्वभाव के बारे में बात करी जाए, तो इनका जो स्वभाव था बचपन से काफ़ी निर्मल और करुणा और दया से भरा रहता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो क्या, घुड़सवारी में जब दौड़ते ना, घोड़े दौड़ते हैं तो उनके ऊपर बैठ के दौड़ते थे, और जैसे ही घोड़े के मुंह से झाग निकलने लग जाता है तो घोड़ा रोक दिया करते थे और लास्ट आ जाते थे दौड़ में। उनको लगता था कि ये घोड़ा थक गया है, वो आगे नहीं दौड़ पाएगा। तो ऐसे ही ये गेम में भी हार जाया करते थे लोगों से, ताकि लोगों को दुख ना हो। क्यों हार कर तो लोगों को दुख होता था, किसी को ठेस ना पहुंचाने के लिए वो जानबूझ के हार जाया करते थे। और इनकी 16 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद और पहले से भी, तो जो इनके पिताजी है ना, उन्होंने इनके आराम की पूरी व्यवस्था कर रखी थी ताकि हमारा बच्चा सन्यासी ना बन जाए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनकी एक इकलौती औलाद हो और वो जाके सन्यासी बन जाए। तो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो हर माँ बाप चाहते कि उनका बच्चा उनके साथ ही रहे, घर को ना त्यागे। तो इसलिए उनके पिताजी ने जो 3 ऋतुएं होती हैं, मतलब 3 मौसम होते हैं, तो तीनों मौसम के हिसाब से उनके लिए अलग अलग घर बनवा रखे थे 3। साथ ही उनके पिताजी ने उनके लिए आराम की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, कि नाच गाना और उनकी सेवा के लिए दास दासी भी रखी थी, ताकि उनको कभी भी आभास ना हो ऐसा, या फिर जब इंसान अंदर से टूट जाता है तभी वो सन्यासी बनने की सोचता है। तो ऐसा उन्होंने कभी कोई उनको कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बसंत का टाइम था, और सिद्धार्थ, मतलब जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो बगीचे में सैर पर निकले और उन्होंने 4 चीज़ें देखी। तो पहले तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, तो काफ़ी हैरान हो गए कि भैया ये क्या है। ये तो मतलब एकदम बूढ़ा सा, चलने में इसको दिक्कत, इसके मतलब पूरे शरीर मुरझाया हुआ सा और लकड़ी लेके चल रहा था। तो इस चीज़ को देख के बहुत आश्चर्य हो गया। और अगली बार उनने देखा, तो अगली बार उसको एक बीमार आदमी दिखा। तो इन सब चीज़ों को देख के हैरान था कि भैया ऐसे कैसे होता है, कि हम भी बूढ़े होते हैं क्या। तो किसी से पूछा उनने कि ये क्या है, कहते ये बूढ़ा आदमी है। कहते बूढ़ा आदमी, तो कहते एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। कहते हाँ, आप भी बूढ़े हो जाओगे। फिर अगली बार कहता है ये फिर बीमार आदमी। कहते बीमार आदमी, तो कहते हैं बीमार तो कहते सब पड़ते हैं, कहते आप भी पढ़ोगे। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है। तो अगली बार फिर दोबारा जाते हैं, वो बगीचे में ही जाते हैं, तो उनको फिर एक मृत आदमी दिखता है। तो फिर ये और आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या है, इसको क्यों ले जा रहे हैं लोग बाग। तो कहते हैं नहीं, ये मृत आदमी है, अब ये दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो कहते हैं एक दिन, कहते हैं आप भी मर जाओगे। तो कहते हैं हाँ, वो तो कहते हैं निश्चित है, क्योंकि हर कोई मरता है, अगर पैदा हुआ है तो हर कोई मरेगा। तो इस चीज़ को देख के बहुत दुखी हो गए। कहते यार संसार तो यार दुखों से भरा हुआ है। तो अगली बार वो एक सन्यासी से मिले। तो सन्यासी से मिल के वो आत्मज्ञान की खोज में निकल गए कि अब इन संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एक ही जरिया है कि मेरे को भी आत्मज्ञान हो जाए और मैं भी जान जाऊं कि ये सब क्यों है।
तो फिर 29 साल की उम्र में वो परिवार को छोड़कर तपस्या करने चले गए। और वो उनके जो सबसे पहले गुरु थे, तो उनका नाम था आलर कलाम। तो वैशाली गए, वो मिले आलर कलाम से। तो आलर कलाम ने उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने उनको योग सिखाया और बाकी ध्यान लगाना सिखाया, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने सिखाई। उसके बाद वो राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी। लेकिन इस शिक्षा से भी क्या है, वो संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर वो इन सब से जब संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर वो निकल गए। और निकल के वो कहाँ पहुँचे, उरुकवेला पहुँचे। तो उरुकवेला जाके वो तपस्या करने लगे। तो पहले तो खाली वो तिल और चावल खा के तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, आहार लेना भी बंद कर दिया। और ऐसे ही उन्होंने 6 साल बिताए और तपस्या की। अब भैया 6 साल तक आप खाना नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं खाओगे, तो आपका क्या शरीर तो एकदम दुबला हो जाएगा। और कई लोग तो बच भी नहीं पाते। तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और इस चीज़ से भी बहुत दुखी थे कि भैया मेरे को आत्मज्ञान हो क्यों नहीं पा रहा है, मेरे को ज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब भी क्या उनके ऊपर असर नहीं करी, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने क्या तपस्या भी छोड़ दी। फिर एक दिन ऐसे ही वो जहाँ ध्यान लगा रहे थे, तो वहीं से कुछ स्त्रियाँ गुजरी। तो वो एक गाना गा रही थी, गाना गा रही थी या संगीत की बात कर रही थी कि क्या है, अगर जो वीणा रहती है, वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको क्या रहता है, कहते हैं कि उसके तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ना निकले, और उसको इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, वो टूट जाए। तो फिर इस बात को सुन के जो गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध मतलब उस टाइम उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उनको ये बात समझ आ गई कि जो लाइफ है, तो लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, तो आप जो ध्यान कर रहे हो उसमें आप पूरी तरीके से आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे, और आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर फाइनली जो 35 ईयर की एज में उनको वैसाखी का वैसाखी का जो महीना था, उसमें पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उनको फाइनली जो ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्होंने जो अपना व्रत है, वो सुजाता नाम की लड़की थी, तो उसके हाथों खीर खाकर तोड़ा। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए। तो जब वो बुद्ध बन गए, तो उनको बहुत सारा ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो ये उपदेश है, जो भी वो ज्ञान हुआ है, मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश है, तो उन्होंने सारनाथ में दिया। तो जब वो उपदेश देने की प्रक्रिया को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और जो उनके उपदेश थे, तो उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर दिया था। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए हैं, सबसे ज़्यादा ये उपदेश इन्होंने दिए हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अगर गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के बारे में बात करें, तो इन्होंने क्या कहा कि 4 आर्य सत्य बात की बात करी इन्होंने। और उसमें से जो पहला सत्य था, उन्होंने बोला दुख। तो उन्होंने कहा जो संसार है, तो इसमें दुख है। और जो इनका दूसरा सत्य था, तो वो था दुख समुदाय। मतलब जो संसार में दुख आते हैं, जो भी दुख आते हैं, वो समुदाय के कारण रहते हैं। तो फिर उन्होंने तीसरे में कहा कि जो दुख है, उससे पाने का एक ही रास्ता है। मतलब आप दुख से सिर्फ एक ही रास्ते से बच सकते हैं। और इसका जो मार्ग बताया उन्होंने, तो उन्होंने अपने फोर्थ में बताया गामनी प्रतिपदा। तो जो चौथा इनका सत्य था, तो उसमें ही इन्होंने अष्टांग मार्ग की अवधारणा दी गई है। तो अगर अष्टांग मार्ग की बात करें, तो अष्टांग मार्ग में जो पहले ही है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि मतलब आपको जो 4 आर्य सत्य हैं, उन पर आपको बिलीव करना है। और दूसरा है आपका सम्यक संकल्प। तो आपको अपने मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना है आपको। और फिर है तीसरा सम्यक वाक, मतलब आपको हमेशा अच्छी बातें करनी है। उसके बाद है फोर्थ है सम्यक कर्म। तो आपको हमेशा अच्छे कर्म करने हैं ताकि दूसरे को कोई कष्ट ना हो। फिर आता है सम्यक जीविका, मतलब आप ऐसा व्यापार कीजिए जो कि किसी को कभी क्षति ना पहुंचाए। और फिर उसके बाद है सम्यक प्रयास। तो सम्यक प्रयास में क्या है, आपको अपने आप को हमेशा सुधारने की कोशिश करते रहना है। उसके बाद है सम्यक स्मृति। तो आपको जो स्पष्ट ज्ञान जो आपको प्राप्त होगा, तो उसको आपको सहेज कर रख पाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो उसका भी विकास करना है आपको। उसके बाद जो आपका लास्ट है, तो लास्ट है आपका सम्यक समाधि। तो आपको क्या है, इसके बाद निर्वाण पाना है और स्वयं इस सृष्टि में मिल जाना है। तो इन्होंने पुनर्जन्म को भी सत्य बोला है। ईश्वर के बारे में इन्होंने कोई अवधारणा नहीं बताई है कि ईश्वर है कि नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करा है। और हाँ, बुद्ध धर्म और संघ, ये बौद्ध त्रिरत्न है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनली 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार करा। और फिर फाइनली जो 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई।
और गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। तो फाइनली उनका अंत हो गया, लेकिन आज भी हमारे बीच हैं अपने विचारों के दम पे वो। और महात्मा बुद्ध के अगर जीवन की कुछ घटना के बारे में बात करें तो तो उनकी जन्म को कुछ प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है। जैसे उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म को कमल से दर्शाते हैं, और जो उनका गृह त्याग है जिसको महाभी निष्क्रमण भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा है। और उनके जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति मतलब निर्वाण, तो उसको पीपल के वृक्ष से दर्शाया गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। उन्होंने प्रथम उपदेश क्या है, सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ को क्या, फिर उसको दिखाया गया है धर्म चक्र से। धर्म चक्र मतलब एक पहिया टाइप में रहता है, तो उससे उसको दर्शाया गया। फिर उनकी मृत्यु होती है, तो आपको पता होगा बौद्ध लोग रहते हैं वो स्तूपों में दिखाते हैं मृत्यु को। जैसे आपने सांची का स्तूप तो सुना ही होगा, तो इस तरीके से रहता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो जो बौद्ध सिद्धांत है कि क्षणभंगवाद, तो इसके हिसाब से जो सृष्टि है वो नश्वर है। नश्वर है वो आपको सबको ही पता है कि हाँ, ये जो दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। उसके बाद जो बोधिसत्व की अवधारणा है, तो ये महायान से संबंधित है। और जो नागसेन एक कवि थे, तो उनके जो मिलिंद पहो एक उन्होंने ग्रंथ लिखा था, तो वो उन्होंने पाली भाषा में लिखा था, लेकिन उन्होंने दो बाकी ग्रंथ भी लिखे थे। कि एक अन्य कवि हैं, तो उन्होंने भी दो ग्रंथ लिखे थे, बुद्धचरित और सोदरानंद, तो उन्होंने वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। और आपको तीन इसके बारे में तो बताया था मैंने, त्रिपिटक के बारे में। तो इसके बारे में मैंने पहली भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें बताया था मैंने इसके जो बौद्ध धर्म है उनमें एक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और आदिधम्म पिटक, ये तीन ग्रंथ है, जिनके बारे में मैंने विस्तार में बताया है अपनी पिछली वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। और फिर बात करते हैं बौद्ध संगीति की। तो क्या है, बौद्ध की जो धर्म का प्रचार करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ करती थी। तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 483 बीसी में, ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, ये हुई थी राजगृह में। अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता की, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। और जो सेकंड हुई थी, तो सेकंड हुई थी 383 बीसी में कालाशोक के समय, तो ये हुई थी वैशाली में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था साबक मीर। तो इसकी एक खास बात ये है कि इस जो संगति है, तो इसमें मठ संबंधी नियम को लेके क्या तो मतभेद के बाद क्या हुआ, ये जो धर्म है ये दो उसमें बट गया। तो इसमें बटा, पहला था वो थेरवादी के नाम से जाना गया तथा महासंघिक, ये दो उसमें बट गया था सेकंड बौद्ध संगीति में। अगर बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तो ये हुई थी अपने अशोक के समय में 250 बीसी में। तो ये हुई थी अपनी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र करके थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसी में जो मैंने आपको त्रिपिटक बताया था, तो त्रिपिटक में दो तो पहले ही हो गए थे, और जो तीसरा था आदिधम्म पिटक, तो उसका संकलन इसी में हुआ था। और फिर फोर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये अपनी कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी, और इस समय कनिष्क का शासन था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो वासुमित्र ने करी थी, जो अश्वघोष हैं, इनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने दो बुक लिखी थी, तो वो इसके उपाध्यक्ष थे। और इसी वाले में जो बौद्ध धर्म था वो महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।